स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान यानी जो आपका सोशल साइंस का जो मोस्ट वीआईएस सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए आपका जो है क्लास 9 टर्म 2 का एग्जाम के लिए जो है इस चैनल पर तैयारी होना शुरू चुका है। जो कि आपका क्लास 9 का जो एग्जाम इस चैनल पर तैयारी होना शुरू हो चुका है और इससे पहले भी मोस्ट वीआईएस सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड भी हो चुका है। अगर आप वो सब वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हो तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और इस वीडियो को हर एक प्रश्न को आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो देखिए आपका जो है क्लास 9 का जो एग्जाम होगा जून में लिया जाएगा। क्लास 9 का एग्जाम जो जून में लिया जाएगा, 16 जून से आपका जो एग्जाम है स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए आपको जितना भी सिलेबस है टर्म 2 में पढ़ना, सभी सिलेबसों में जितना भी चैप्टर जो आपका है टर्म 2 में पढ़ना है, सभी चैप्टरों का जो मोस्ट वीआईएस सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो इस चैनल पर कराया जा रहा है। और इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर उसे ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4 वन समाज और उपनिवेशवाद से मोस्ट वीआईएस सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 मोस्ट वीआईएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू वेरी शॉर्ट लॉन्ग, यानी जो आपका इस वीडियो पे कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपका जो है इसमें रहेगा एमसीक्यू रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा, जो कि आपका सेम जो है सब्जेक्टिव प्रश्न में जो है ऐसा ही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट रहेगा, उसके बाद आपका शॉर्ट रहेगा, उसके बाद आपका लॉन्ग रहेगा। यानी 4 प्रकार का जो आपका एग्जाम पैटर्न लिया जाएगा। एग्जाम में 4 प्रकार का आपका पैटर्न जो आपका एग्जाम में लिया जाएगा टर्म 2 के एग्जाम में। तो सेम पैटर्न आपका जो है इस वीडियो पर भी कराया जाए, तो वीडियो को जरूर अंत तक बने रहेगा। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो आपका चैप्टर 4 वन समाज और उपनिवेशवाद से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। तो देखिए आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय वन कानून कब पारित हुआ। भारतीय जो वन कानून कब पारित हुआ, तो वह जो है 1865 ईस्वी में पारित हुआ। यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी एमसीक्यू में बताने वाला टोटल आपको जो 11 एमसीक्यू रहने वाला है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक तीर से यानी आपका जो 2 निशान यहाँ से होने वाला है। तो जितना भी एमसीक्यू बताने वाला है 11 को आप अच्छी तरह से देखते हो तो आपका वेरी शॉर्ट भी क्लियर होता है और एमसीक्यू भी आपका जो है क्लियर हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। भारतीय वन सेवा का स्थापना जो है 1874 ईस्वी में हुई। यहाँ ईस्वी कट गया, ईस्वी में हुई, 1874 ईस्वी में हुई। बाद देखिए आपको जो 3 नंबर का प्रश्न पूछा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी असली प्रयोग का जो आवश्यकता पड़ती थी। तो 1760 से 2000 स्लीपर का। ठीक है, आगे देखिए आपको जो 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। प्रथम महानिदेशक कौन था, वन निदेशक तो कौन था, तो डाइट्रिस चैंडिस था। यानी जो आपका सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है कि इंपीरियल जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापित की गई। तो 1960 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कई नहीं होगा, कब होगा, कब स्थापित की गई, 1960 ईस्वी में स्थापित जो है की गई। आगे देखिए आपको जो 7 नंबर का प्रश्न है कि बैगा जो है एक वन समुदाय है। बैगा एक वन समुदाय है, तो मध्य भारत का, किस कहाँ का था, मध्य भारत का, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका जो 8 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर कहाँ है। बस्तर जो है कहाँ है, बस्तर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, यानी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा है कि 1600 में जो है 1600 में सन 1600 में भारत की भूमि का जो कितना भाग कृषि अधीन था, कृषि के पास था।
तो आपका हो जाएगा छठा भाग, यानी ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है कि जो है स्लीपर कहाँ लगते थे। स्लीपर जो है कहाँ लगते थे, तो वो कहाँ लगते थे, रेल की पटरी पर लगते थे स्लीपर। ठीक है। आगे देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि 1878 के वन कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया। 1878 के वन कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। यहाँ साथ आपको जो मोस्ट भी हाई इंपॉर्टेंट यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपका समाप्त हुआ। तो यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग यानी 3 प्रकार का क्वेश्चन इसमें मिक्स रहने वाला है। इससे घबराइएगा नहीं, सभी जितना भी क्वेश्चन बताने वाले सभी को अच्छी तरह से जरूर देखेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका पहला प्रश्न है कि वन विनाश किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन विनाश किसे कहते हैं। उत्तर, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वनों को जब लुप्त किया जाता है तो वन विनाश वहाँ कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है कि वैज्ञानिक वानिकी क्या है। वैज्ञानिक वानिकी क्या है। उत्तर हो जाएगा वन विभाग द्वारा जो है पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ जो लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। 3 नंबर है स्लीपर से आप क्या समझते हैं। स्लीपर क्या है, तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो है पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते हैं, उसी को जो है स्लीपर कहा जाता है। सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। और उसके बाद देखिए आपको जो 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी घाटों जो है अथवा अमेजन वनों में कुल विभिन्न तरह के जो है पौधे पाए जाते हैं, उनकी कुल संख्या लिखे। उत्तर जो है लगभग 500 विभिन्न पौधे की प्रजातियां भारत में पश्चिमी घाटों अथवा अमेजन वनों में पाई जाती है। अमेजन यानी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन में पाई जाती है 500 विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां का पौधे। ठीक है। देखिए आपका जो ये लास्ट आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर जो आपका वन विनाश, वन समाज और जो उपनिवेश, ये आपका जो है हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है। इसका जो 3 चैप्टर यानी आपको टर्म 2 में हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ना था, एक हिटलर वाला था और एक ये, तो ये हिटलर वाला भी हो चुका है, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले एक गहन जंगल का नाम बताएं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले एक गहन जंगल का नाम बताएं। सालवन हो जाएगा, वेरी शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 6 नंबर का प्रश्न कि गाँव में जो है अंग्रेजों द्वारा किस तरह की जो भूमि प्रयोग हेतु छोड़ी गई थी। उत्तर जो भूमि जो बहुत ज़्यादा दलदली एवं समानता पहुँच से बाहर होती थी, जहाँ प्राय मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियां फूट पड़ती थी, वहीं भूमि परंपरागत रूप से गांव वालों के सामान्य प्रयोग के लिए अंग्रेजों द्वारा छोड़ी दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न को। तो देखिए आपको जो 7 नंबर का प्रश्न पूछा कि हमें चरवाहा समुदाय वनवासियों घुमंतु किसानों और भोजन एक तुरंत कर्यातों के विषय में क्यों जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो उत्तर है क्योंकि ये समुदाय भी आधुनिक जगत का महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ हम आज रह रहे हैं। ठीक है। सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग 8 नंबर का जो प्रश्न है कि देखिए 8 नंबर का 1700 से 1995 तक जो विश्व भर में वनों का जो है कितना क्षेत्र उद्योग, कृषि, चरगाहों और जलाने की लकड़ियों के लिए साफ किया गया। उत्तर हो जाएगा लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर। संसार के समस्त भूभाग का जो है 90.9.3% है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का कि 1600 में जो भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो कृषि के अधीन था। अभी बताएं कितना, कोई मतलब यानी छठा भाग, कोई नहीं, छठा भाग था। ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है रेलवे की एक मील लंबी पटरी को बनाने में कितने स्पिलरों की जो है आवश्यकता पड़ती है। उत्तर हो जाएगा कोई मतलब कि 1760 से 2000 स्पिलरों के बीच, स्लीपरों के बीच। ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में जो है दोनों वनों और लकड़ियों के गोदामों में भारी लकड़ी के टुकड़े को उठाने के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता था। तो भारी टुकड़े को उठाने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि बागान किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागान
किसे कहते हैं? किसी विशेष प्रजाति के पौधे को जो है सीधी कतारों में जो है लगाने की प्रक्रिया को जो है पौधे की रोपण या बगान कहा जाता है। पौधारोपण या बगान कहा जाता है किसको? इसी को कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए सभी को अच्छी तरह से देखिए। और आगे प्रश्न 13 नंबर के, कब भारतीय वन सेवा शुरू की गई और जो कब पहला भारतीय वन कानून जो है पास किया गया? पहला भारतीय जो वन सेवा कब शुरू की और पास कब किया गया? तो उत्तर जो भारतीय वन सेवा जो है 1864 में जो है शुरू की गई और भारतीय वन कानून जो 1865 में जो पास किया गया, यानी 1 साल बाद। उसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 14 नंबर में कि कब और कहाँ जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित की गई? देखिए 1906 में जो देहरादून में स्थापित की गई, एमसीक्यू में बता चुके हैं। उसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर की कि 1865 के भारतीय वन कानून में कब सुधार किया गया? कब सुधार किया गया? तो 1878 में और फिर 1927 में, यानी 2 बार सुधार किया गया। 1878 और 1927 में किया गया था। 1878 के वन कानून में जो है वनों को जो किन 3 भागों में बांटा गया? तो आश्रित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आगे देखिए आपका जो है उसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि सबसे अच्छे वन किन को माना जाता है? सबसे अच्छा वन किन को माना जाता है? उत्तर है सबसे अच्छे वन जंगलों को आश्रित वन कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों की जो दखलंदाजी से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। समझिए किसको? तो जंगलों को माना जाता है। आगे देखिए आपका जो 18 नंबर का प्रश्न है कि सागवन और साल जैसे जो वृक्ष को क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? क्योंकि वे लंबे और सीधे होते हैं और जो है उनसे जो जहाज और रेल के डिब्बे और पटरियों आसानी से बनाई जाती है, इसलिए उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है कटाई के लिए। आगे देखिए आपका जो 19 नंबर का प्रश्न है कि झूम या घुमांतु खेती किसे कहते हैं? झूम और घुमांतु खेती किसे कहते हैं? उत्तर है जब वन के एक भाग को जब है काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए जो लिए खेती की जाती है और उसकी जो उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है। और तो ऐसे ही अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमांतु खेती कहते हैं। ऐसे ही कृषि प्राय वन निवासी में जो है करते हैं, तो जिसको जो है उपयोग में नहीं आता। बाद देखा को जो 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि कितने चीते भागों को और भेड़ियों को जो 1875 से 1985 की अवधि में मारा गया? उत्तर हो जाएगा 80,000 बाघों, 1,50,000 तेंदुआ और जो है 2 लाख के करीब जो है भेड़ियों को जो है 1875 से 1985 की अवधि में मारा गया। इसलिए आज ये सब जानवर जो है लुप्त होते जा रहे हैं, यानी पहले ही से इन पर जो है हमला बरसाया गया है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किन्हीं 5 वन उत्पादों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 वन उत्पादों के नाम है हाथी दांत, सिंग और खाल, गोंद, मसाले और बांस आदि। यही जो 5 उत्पादों के नाम है वन उत्पादों के। 22 नंबर का प्रश्न घुमांतु समूहों या कबीले के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा कोरावा, क्राचा और येरुकुला। ये 3 समूह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में रहने वाले थे। आगे देखिए उसके बाद आपका है 23 नंबर का प्रश्न कि बस्तर कहाँ है? बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों की इसलिए इसकी सीमाएं लगती है। मतलब जो है स्थित है छत्तीसगढ़ में और उसके पास के जो है जितने भी राज्य उनमें जो है उसका सीमाएं लगा है, यानी जो है छुआ गया है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है कि वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए? वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के साथ जो कौन कौन से कदम उठाए? तो उत्तर प्राकृतिक वनों को जिनमें विविध प्रजाति वाले वृक्ष थे उन्हें काट डाला गया, क्योंकि उनका उद्योगों में कोई इतना प्रयोग और लाभ नहीं हो सकता। पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहला कहा हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इनके स्थान पर जो है एक ही प्रजाति के वृक्ष लगाए गए जिनकी देखभाल करना भी आसान था, जिसने जो होने वाले लाभ की भी अधिक संभावना थी। इसके बाद आपका लास्ट जो है 2 प्रश्न बच गया। तो आपका जो है 25 नंबर का प्रश्न है कि
किस क्षेत्र देश में ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जैसे कि बस्तर के जंगलों में पाई जाती है? बस्तर के जंगल अमेजन यानी, तो उत्तर हो जाएगा जावा। इंडोनेशिया में लगभग ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जैसे कि बक्सर के देशों में जंगल बक्सर के जंगलों में पाई जाती है। आगे देखिए आपका जो लास्ट प्रश्न 26 नंबर का कि वन वातावरण में जो है नमी को कैसे जोड़ते हैं? वन वातावरण में नमी को कैसे जोड़ते हैं? उत्तर जगह वन के पेड़ पौधे से जल निकालने या उड़ने की जो है प्रक्रिया होती है वह पर्यावरण या वातावरण में नमी को बढ़ाती है, यानी जो है वाष्पीकरण जिसको कह सकते हैं हम लोग। जल निकासी से एक फायदा यह है कि इससे जलवायु समान स्तर की बनी रहती है। प्रायः जिन क्षेत्रों में वन ज़्यादा होते हैं उनमें वर्षा खूब होती है। जिन क्षेत्र में वन ज़्यादा होते हैं वहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ से जो है वाष्पीकरण पेड़ पौधा से ऊपर उठता है, वहाँ बादल अधिक बनता है। इसी प्रकार जो आपका है जो हिस्ट्री का चैप्टर 4 यानी वन समाज और उपनिवेशों से आपका जो मोस्ट भाई सब्जेक्टिव प्रश्न को कराया, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका, वो सभी को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियो को देखते तो आपका आज जो है एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा नंबर आपका सब्जेक्टिव में उठने वाला है। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, और जो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।